हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अपने EEE फर्स्ट को। ठीक है, पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, इस क्लास को प्रॉपर वे में देखिएगा। इस क्लास से आप लोग एग्जाम में 5 नंबर तो फिक्स ही रहेंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आपका EEE सेकंड में, सॉरी EEE फर्स्ट में। EEE सेकंड हो चुका है दोस्तों, आप लोग फाइनल ईयर में जैसे ही पहुंचेंगे EEE सेकंड भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या था मेरे समय में कि आगे चल के बताऊंगा क्या हुआ था। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं उनको मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को यानी सिंबल वाले लेक्चर्स को मैंने पहले ही ले चुका हूँ। ठीक है, यानी पहला वाला लेक्चर सिंबल से हुआ है जिसमें 1 घंटे की प्रॉपर वे में क्लास चली है दोस्तों। और इस सिंबल से आप लोग एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और आज का जो सेशन होगा यहाँ से भी 5 नंबर। और देखिएगा दोस्तों, ये सारे सिंबल्स जो होंगे आप लोगों के, बहुत सारे सिंबल्स मैंने इसकी PDF जो है आप लोगों की एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है। तो सभी स्टूडेंट जाके एप्लीकेशन पे अपने क्लास को जल्दी से प्रॉपर वे में पूरी क्लास को देख लेंगे, जिसमें आप लोग पूरी देखेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ का क्या है, सिंबल आप लोगों को किस प्रकार से बनाना होता है, ये हर एक चीज़ को मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर 2 था दोस्तों। यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैं सिंबल की बात करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से पेजेस भी आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर 2 में आप लोगों से बात किया वायरिंग डायग्राम को। ठीक है, तो वायरिंग डायग्राम को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, हर एक वायरिंग डायग्राम को डिस्कस किया, चाहे हमारा कोई भी वायरिंग डायग्राम हो दोस्तों, सबके लिए हमने आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, हर एक चीज़, चाहे इसका सिंगल लाइन डायग्राम हो, चाहे मल्टी लाइन डायग्राम हो, चाहे स्कीमेटिक डायग्राम हो, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर रखा है। तो इन सारे लेक्चर्स को आप लोगों को देखने के लिए स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो चैप्टर होगा। यहाँ पे हमारा देखिएगा, मैं सिलेबस पे पहले चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमने, जैसे कि मैं बात करूँगा, चैप्टर 1 को हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, चैप्टर 2 को भी हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 से आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, चैप्टर 2 से भी आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट करके देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली अगर यहाँ पे हम आप लोगों से बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पैनल एंड डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोगों, यहाँ पे हम पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के बारे में। यहाँ पे हम डिजाइन एंड ड्राइविंग ऑफ पैनल्स की डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, यूजिंग MCB, ELCB, मेन स्विचेस एंड चार्ज ओवर स्विचेस फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन, इस सारी चीज़ों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो बेसिक पार्ट है दोस्तों, इसमें होता क्या है, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम डाल लेंगे। क्या नाम डालेंगे भाई, चैप्टर का नाम है आप लोगों का, हाँ, पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, चैप्टर 3 रहेगा, पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों मेन स्विच के बारे में। ठीक है, बेसिकली मेन स्विच होता क्या है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चल के देखिएगा स्विचेस के बारे में, जब मैं बोलूंगा डिफरेंट टाइप से स्विचेस भी यहाँ पे यूज होंगे, तो हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेन स्विच की बात करना चाहेंगे तो लिखेंगे मेन स्विच एनर्जी मीटर के तुरंत बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो हम एक चीज अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि मेन स्विच जो होता है, इसको हम एनर्जी मीटर के तुरंत बाद लगाते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल तथा फेज वायर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे भाई, न्यूट्रल तथा फेज वायर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, या कनेक्ट करेंगे या फिर डिस्कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी जब भी हम बात करेंगे स्विच की, तो स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन करना या ऑफ करना। स्विच का काम क्या होगा मेरे भाई, स्विच का जब भी बात किया जाएगा तो वहां पे सर्किट को या परिपथ को हमें ऑन करना होगा या ऑफ करना होगा, यही काम होगा हमारे स्विच का। अब दोस्तों मेन स्विच जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद लगाएंगे। और इसका काम क्या होगा, इसमें जिसमें न्यूट्रल तथा फेज वायर को सप्लाई से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सामान्यतः मेन स्विच यूनिट में, ठीक है, क्या लिखा है, मेन स्विच यूनिट में ही फ्यूज लगाए जाते हैं, यानी मेन स्विचेस में ही हमारे फ्यूज यूनिट लगाए जाएंगे जो मेन स्विच के बाद होते हैं। ठीक है, ये जो लगाए जाते हैं दोस्तों, यानी फ्यूज यूनिट जो होगी मेन स्विच के बाद ही लगी होती है। ठीक है, मेन स्विच यहाँ पे लिखा गया है, मेन स्विच मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिएगा, पहला लिखा है डबल पोल मेन स्विच यूनिट, दूसरा रहेगा ट्रिपल पोल स्विच फ्यूज यूनिट, यानी एक हमारा मेन स्विच यूनिट रहेगा, एक हमारा ट्रिपल पोल रहेगा, यानी एक डबल पोल हमारा मेन स्विच यूनिट रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा ट्रिपल पोल स्विच फ्यूज यूनिट, यानी यहाँ पे हम फ्यूज को भी लगा लेंगे। ठीक है, ट्रिपल की जब भी बात की जाएगी ट्रिपल पोल में। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं मेन स्विच की बात करूंगा, 2 प्रकार के होंगे, एक डबल पोल होगा, एक ट्रिपल पोल होगा। डबल पोल में हमारा मेन स्विच रहेगा दोस्तों, और ट्रिपल पोल में हमारा फ्यूज यूनिट रहेगी। ठीक है, अगली बात, और भी पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनका
फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे है दोस्तों डीपीआईसी है, डीपीआईसी का मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लेड होता है। क्या होता है डीपीआईसी? अभी आगे चल के मैं जैसे कि बोलूँगा डीपीआईसी स्विच लगा है या फिर डीपीआईसी है दोस्तों, या डीपीआईसी का मतलब क्या है, या फिर हम बोलूँगा डी डीबीएमएस बोलूँगा दोस्तों। तो हर एक चीज़ का मतलब आप लोगों को अभी से पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से रख सकता हूँ, ठीक है। इनकी नोट्स जो होंगी दोस्तों आपके एप्लीकेशन पे जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें है नहीं भाई, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दोस्तों। चैप्टर को हम बहुत अच्छे वे में क्लियर करते चल रहे हैं। और आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम जो है 28 से आप लोगों का, जैसा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दोस्तों, प्रायिकता मैं बोल सकता हूँ, इसका जो प्रोबेबिलिटी है आप लोगों का 28 से है। हो सकता है आप लोगों का जुलाई में भी जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर जो होगा मेरा कंटिन्यू होगा। तो लेक्चर्स को आप लोग डेली डेली आप लोग देखा करिए दोस्तों, तभी आप लोगों का जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ दोस्तों, देखिएगा बहुत मेरे ऊपर लोड है भाई। अगर मैं बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, यानी सॉरी सेकंड सेमेस्टर के लेके फोर्थ सेमेस्टर का भी है। मैं आप लोग फाइनल ईयर का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि फाइनल ईयर में अगर कोर्स ना कंप्लीट कराया जाए तो बताइए उन लोगों का बैक लग जाएगा दोस्तों, तो पूरी मार्कशीट खराब हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि अगर बैक भी लग जाता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फाइनल ईयर में एक बार बैक दे लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं, केवल फाइनल ईयर में आप लोगों को बैक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर में बैक नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगता है चलेगा, फाइनल ईयर में एक भी बैक नहीं होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर वाला बैक लग जाता है दोस्तों तो आपके मार्कशीट पे शो होती है, ठीक है। अगर आप लोगों का इसके पहले यानी सेकंड ईयर तक आप लोगों का बैक लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के मार्कशीट पे उसका कोई शो नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को फुल फॉर्म को डिस्कस करा रहे हैं। जैसे हम बात करूंगा डीपीआईसी स्विच के बारे में, डीपीआईसी क्या होता है, ठीक है। यही स्विचेस ही है ये सारी चीजें, तो बोलेंगे डबल पोल आयरन क्लेड स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है डीबीएमएस मतलब होता है दोस्तों डबल पोल, ठीक है, डबल पोल मेन स्विच बोलेंगे, ठीक है। टीपीआईसी का मतलब होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड होता है। अब देखिएगा टीपीएमओ स्विच क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल पोल। अब देखिएगा मैनुअल ऑपरेटेड स्विच होता है। बेसिकली ये सारे जो फुल फॉर्म लिखे गए हैं ये हमारे क्या है, फुल फॉर्म ही है, ठीक है। इन सॉरी स्विचेस ही हैं, चारों स्विचेस ही हैं। चारों स्विचेस को या चारों स्विचेस के फुल फॉर्म को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेशन ऑफ मेन स्विचेस के, ठीक है, यानी कि इसका क्या विशेषताएं हैं इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा दोस्तों, 16 एम्पियर, देखिएगा 16 एम्पियर 250 वोल्ट क्लेड डीपीआईसी लिखा गया है, डीपीआईसी स्विच फ्यूज बजाज निर्मित एसआई प्रणाली। अब कहने की बातें हैं बजाज निर्मित क्या है दोस्तों, यह बजाज वाली कंपनी होगी, बजाज मैन्युफैक्चर करता है इस मतलब इस पूरे सेटअप को, ठीक है। मेन स्विच को कौन मतलब बनाया है, कौन मैन्युफैक्चर किया गया है, कौन मैन्युफैक्चर किया है, तो बोलेंगे दोस्तों बजाज निर्मित एसआई प्रणाली। यानी इस पूरे सिस्टम को ही याद कर लेना। सिग्निफिकेशन ऑफ मेन स्विच के बारे में कभी पूछा जाएगा तो लिखेंगे 16 एम्पियर की हमारे यहाँ पे करंट सप्लाई, यानी जो करंट की कैपेसिटी होगी 16 एम्पियर होगी। मेन स्विच की बात की जा रही है और इसमें वोल्टेज की बात की जाएगी 250 वोल्ट रहेगा। दोस्तों देखिएगा हमारे जो स्विचेस होते हैं दोस्तों, या फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं, हमारे घर की बात की जाएगी तो घर में हमारे 230 वोल्ट से 240 वोल्ट आते हैं। अगर दोस्तों हम कोई भी इक्विपमेंट 230 या 240 पे ही डिजाइन करेंगे तो देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि आपके घर में बिजली ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। अब बिजली ज़्यादा आने से क्या होगा कि मान लीजिए हमने 230 वोल्ट पे ही हर एक इक्विपमेंट को डिजाइन किया है, तो दोस्तों कभी आप लोगों का 240 वोल्ट आ गया तो हमारा इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे सारे जल जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए क्या किया जाता है, जितने भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं तो उनको हाई रेटिंग, यानी जैसे हमारा रेटेड वोल्टेज से, रेटेड मान लेते हैं कौन सा होता है, जो कि हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई देखने को मिलती है, लेकिन जो भी इक्विपमेंट्स होंगे रेटेड वोल्टेज से हमारा ज़्यादा बनाया जाता है, यानी 230 वोल्ट से ज़्यादा बनाया जाएगा, ठीक है। अगर 230 या 240 वोल्ट ही आपके घर में आता है तो उसको 250 वोल्ट का हम इक्विपमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंपनियां होती हैं इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं यानी बनाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो है किसका है, सिग्निफिकेशन है मेन स्विच का, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बजाज कंपनी का ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, याद रख लीजिएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक। अब देखिएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जब भी बात की जाए सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, तो जब भी सर्किट ब्रेकर की बात की जाएगी दोस्तों तो सर्किट ब्रेकर का मेन काम होता है हमारी, देखिएगा एबनॉर्मल और नॉर्मल दो कंडीशन होती है हमारे लोड पे, ठीक है। लोड पे यानी हमारे सिस्टम में दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलता है। एक हमारा होता है जब सिस्टम पे क्या हो दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन हो यानी हमारा प्रॉपर वे में काम चल रहा है। एक एब नॉर्मल होता है जब हमारे सर्किट पे किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। फॉल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कहीं से तार हमारा टूट गया, ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगी, हमारी आ जाएंगे
एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है बेसिकली ये दो काम करता है, एक हमारा सर्किट को ओपन करने का काम करता है, एक सर्किट को क्लोज करने का काम करता है। बेसिकली एमसीबी जो होता है दोस्तों एक प्रकार का हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग, देखिएगा बहुत सिंपल वे में लिखिएगा। लिखिएगा जब लिखेंगे, अब हम लिखें एमसीबी, अब मेन स्विच यूनिट के स्थान पर एमसीबी यूनिट का, ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। यानी पहले हम क्या करते थे, मेन स्विच का यूज करते थे, लेकिन अब हमारे सर्किट में मेन स्विच देखने को नहीं मिलता है। मेन स्विच की जगह पे हम अपना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर में जो भी सर्किट बनी होगी दोस्तों, वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एमसीबी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के घर में पेट्रोल पंप बोलने जा रहा था, पेट्रोल पंप नहीं भाई, जो आपके घर में क्या लगा है भाई, पानी वाला पंपिंग सेट जो लगा है, पंपिंग सेट यानी पानी निकालने वाली मशीन होगी, ठीक है, टुल्लू लगा होगा, और भी बहुत सारे, जैसे आपका मेन बोर्ड होगा दोस्तों, स्विच बोर्ड, पूरा पैनल बोर्ड होता है, जो पैनल बोर्ड जहाँ पे पूरी आप लोगों की सप्लाई मतलब कहाँ से किस घर में कितनी जानी है, किस में क्या क्या चीज़ें लगी हो, कटआउट सारी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है। तो पहले हम मेन स्विच के स्थान पहले हम मेन स्विच लगाते थे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मेन स्विच के स्थान पे अपना एमसीबी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एमसीबी में शॉर्ट सर्किट रक्षण यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हेतु विद्युत चुम्बकीय ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले तथा ओवरलोड प्रोटेक्शन हेतु बाई मेटालिक द्विधातु लिखा गया है, द्विधात्विक, द्विधात्विक मतलब होता है बाई मेटालिक एलिमेंट बोल सकते हैं, बाई मेटालिक बोल सकते हैं, तापन ओवर करंट रिले दोनों की ही क्या होती है, व्यवस्था होती है। यानी हम यहाँ पे दो प्रकार के अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम को लगाते हैं अपने एमसीबी में। एक होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, एक होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए, यानी ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम अपने सर्किट में क्या लगाते हैं, रिले लगाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखिएगा, बाई मेटेलिक जो यहाँ पे स्ट्रिप होती है दोस्तों, पत्ती होती है, ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप ही होती है जो करंट रिले दोनों को ही क्या करती है, व्यवस्थित करती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा इसमें एक नॉब, ठीक है, नॉब द्वारा हाथ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। नॉब क्या होता है दोस्तों, जो आप लोग मान लीजिए हमारा एमसीबी है, ठीक है, क्या है, एमसीबी है। एमसीबी नॉब का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको ऊपर किया जाता है, नीचे किया जाता है, ऑन ऑफ वाला काम जो किया जाता है यही होता है नॉब, ठीक है। नॉब द्वारा हाथ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी मैंने लगा दिया हूँ, ठीक है। तो नॉब यही होता है दोस्तों, नॉब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा एमसीबी का सिग्निफिकेशन, ठीक है। सिग्निफिकेशन मतलब एमसीबी की जो विशेषताएं होती हैं उसको देखिएगा, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे, देखिएगा एग्जांपल में देखेंगे क्या है, लिखिएगा 16 एम्पियर 230 वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी हमारा एमसीबी डिजाइन किया गया है 16 एम्पियर की हमारी धारा सहन करेगी, 230 वोल्ट का होगा, 50 हर्ट्ज इसकी सप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है एसपीएन, ठीक है, एसपीएन एमसीबी फिलिप्स निर्मित, यानी जो कंपनी होगी दोस्तों फिलिप्स की होगी, जो भी कंपनी आपको याद होगी दोस्तों उसको आप लोग ले दीजिएगा, ठीक है, फिलिप्स निर्मित होती है, ठीक है। यह एसपीएन डीपी टीपी टीपीएन आदि प्रारूपों में मिलती हैं। यानी इनके नाम है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँगा दोस्तों, जैसे आप लोगों को एक चीज़ बोल सकता हूँ, बहुत सारे मटेरियल आपके जैसे कि आप दुकान पे जाते होंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मैं सीटी बोलूँगा, ठीक है, जैसे आप लोग सीटी खरीदने जाओगे, पीटी खरीदने जाओगे तो उसका पूरा नाम ना बोल के हम सीटी पीटी बोल देते हैं, तो हमारा जो दुकानदार होता है समझ जाता है। जाके वहाँ पे अगर हमें एमसीबी चाहिए तो बोलिएगा एसपी वाला एमसीबी दीजिएगा सर, इतने 16 एम्पियर 230 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज की सप्लाई होनी चाहिए। बेसिकली इतना बोल देंगे 16 एम्पियर का हमें क्या चाहिए, एमसीबी चाहिए, तो सिंपल से में आप लोग को दे देगा। अगर पूछेंगे सर हमें मेन स्विच चाहिए कितने 16 एम्पियर का, तो 16 एम्पियर का मेन स्विच वो दे देगा दुकानदार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक हेडिंग आती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले इसके जितनी भी थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि विद्युत ऊर्जा, लिखेंगे विद्युत ऊर्जा बोर्ड, ठीक है, क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा बोर्ड विभिन्न परिपथों में वितरित करने के लिए, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। यानी अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का हम आगे क्या करेंगे, एक और भी लेक्चर लाएंगे दोस्तों, वहाँ पे हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या किया जाता है, बहुत सारे कनेक्शन को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत ऊर्जा बोर्ड, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा बोर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोर्ड विभिन्न परिपथों में वितरित करने के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न परिपथों के लिए यानी बहुत सारे सर्किट के लिए फ्यूज यूनिट स्थित
सॉरी स्थिर करके यानी उसमें लगा के परिपथ निकालने की व्यवस्था होती है। आजकल इसमें भी फ्यूज यूनिट के स्थान पर एमसीबी का यूज किया जाता है, यानी हम जहाँ फ्यूज यूनिट की बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्यूज यूनिट के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, एमसीबी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है इसका स्पेसिफिकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है इसका स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। 6 वे मतलब होता है 6 रास्ते वाला। ठीक है, 6 वे यहाँ पे ऐसे ही आप लोगों को इसका स्पेसिफिकेशन याद करना पड़ेगा कि 6 वे 5 एम्पियर पर वे। ठीक है, 5 एम्पियर पर वे। ठीक है, 250 वोल्ट। ठीक है, आईसीडीपी लिखा है आईसीडीबी। ठीक है, आईसीडीबी मतलब होता है डबल पोल। ठीक है, ये क्या रहेगा, आईसीडीबी डबल पोल विथ न्यूट्रल बजाज निर्मित, यानी ये इसका पूरा स्पेसिफिकेशन है दोस्तों कि इस प्रकार से आप लोग मार्केट में जाके मांगोगे तो पूरी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बात करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा गया है बैटन एंड इट्स एसोसीरीज। बैटन मतलब होता है क्या, गुल्ली डंडा जो आप लोग बोलते हैं, बैटन वायरिंग, ये सारी वायरिंग ही है। ठीक है, तो ये देखिएगा लिखा गया है बैटन वायरिंग में, बेसिकली बैटन जो होती है वायरिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है, लिखेंगे बैटन वायरिंग में लगने वाले विभिन्न प्रकार के उपसाधन निम्न प्रकार के। बैटन वायरिंग में हम क्या क्या उपसाधन यूज करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा बैटन होता है, गुल्ली डंडा होता है, गुल्ली जो होती है तो वुडन की होती है, कील होती है जिसे हम नेल बोलेंगे। ठीक है, वायरिंग क्लिप लगा होगा दोस्तों, राउंड ब्लैक लगा है, ब्लॉक लगा होगा। राउंड ब्लॉक का मतलब होता है जो हमारा यहाँ पे पाइप वगैरह होगी उसको हम क्या करेंगे, जो वुडन पाइप होगी या कोई भी हमारे मान लीजिए कि हमारे पीसीबी है, ठीक है, पीवीसी है, ठीक है, पीवीसी पाइप को हमें होल्ड करने के लिए इन सारी राउंड ब्लॉक का यूज करते हैं। लकड़ी की पेंच भी यूज करेंगे, तार व केबल, क्योंकि हम उसमें अपने क्या करते हैं वायरिंग के लिए यूज करते हैं तार और केबल। स्विच भी रहेगा, बोर्ड भी रहेगा, वुडन बोर्ड भी रहेगा, आयरन बोर्ड। ठीक है, आयरन बोर्ड, वाहक नली व उसके उपसाधन, जितने भी उसमें लगने वाले इक्विपमेंट होंगे उन्हें हम उपसाधन कहते हैं। किसमें, हमारे बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में लगने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उपसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे लिखा है कंड्यूट, क्या लिखा है, कंड्यूट सपोर्टर। ठीक है, ये कंड्यूट SU रहेगा। ठीक है, कंड्यूट या SU ही है, कंड्यूट सपोर्टर। कंड्यूट सपोर्टर में लिखेंगे सैडल क्लैंप लगेंगे, सैडल और क्लैंप लगेगा। ठीक है, सैडल और क्लैंप लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्टील कंड्यूट रहेगा, PVC कंड्यूट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कंड्यूट यहाँ पे लिखा गया है क्लैपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्लैपर रहेगा और कंड्यूट हमारा रिड्यूसर रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारे किस में लग जाएंगी, बैटन एंड इट्स, इसमें बैटन और इसके एक्सेसरीज जो हैं ये आप लोगों की चीज़ें हैं। ठीक है, और भी हमारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, हमारा कंड्यूट ज्वाइंट बॉक्स रहेगा, कंड्यूट बैंड रहेगा, कंड्यूट टी रहेगा दोस्तों, कंड्यूट हमारा बुशिंग रहेगा दोस्तों, फिक्स फॉर कंड्यूट मटीरियल रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं नट, ये सारी चीज़ें हमारी किस में हैं, ये पूरे हमारे चार्ट में मेंशन होनी चाहिए। एंगल बैटन होल्डर रहेगा, एंगल होल्डर रहेगा दोस्तों, ब्रैकेट होल्डर रहेगा, पेंडेंट होल्डर रहेगा दोस्तों, स्विच रहेगा, सरफेस टाइप स्विचेस रहेंगे, फ्लैश यहाँ पे लिखा है फ्लैश टाइप स्विचेस रहेंगे। बाकी सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की थी दोस्तों, आप लोगों का देख सकते हैं, इसके आगे भी है भाई, हाँ यहाँ पे और भी रहेंगे। ठीक है, ये हमारे सीलिंग रोज और भी चीज़ें लिखी गई हैं। यूज, अब देखिएगा सीलिंग रोज रहेगा, सीलिंग रोज आप लोग जानते ही हो, फ्यूज एंड फ्यूज यूनिट रहेगी और रिवायरेबल और किट कैट फ्यूज रहेगी दोस्तों, और बाकी सारी चीज़ें HRC फ्यूजर्स, ये सारी चीज़ें, एनर्जी मीटर, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें, सारी चीज़ें किसमें हमारे जब वायरिंग करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, किसमें, बैटन वाली में। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतनी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी दोस्तों, इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे यूजफुल, ठीक है, यूजफुल टूल्स वायरिंग, यानी हम बात करेंगे वायरिंग से हमें संबंधित जो भी टूल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये बातें जो हैं दोस्तों ये आप लोगों की आगे की हैं, जो भी आज का सेशन था दोस्तों इसमें हम आप लोगों को बात किए हैं। इसमें देखिएगा डिजाइन ड्राइंग पैनल बोर्ड के बारे में, यानी मेन स्विच बोर्ड के बारे में बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, MCB, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है दोस्तों। देखिए इनके इंस्टॉलेशन और इनके स्विचेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बेसिकली स्विचेस के बारे में, मेन स्विचेस, जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस किया। इसके आगे की जो क्लासेस होंगी दोस्तों आपकी एप्लीकेशन पे होगी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होता है। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसकी जो PDF होगी दोस्तों आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे ही मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।